नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर महेन। हमारे महान भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कुपवाड़ा सेक्टर में घटित एक सच्ची घटना जो एक फौजी भाई द्वारा बताई गई है, आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये घटना देखकर आप अपने देशभक्ति को और ईश्वर भक्ति को और बढ़ाएंगे। इसे सबके साथ साझा करके एक अच्छे मनुष्य का परिचय देंगे। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेहताशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गया। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहाँ रखे हुए बिस्किट्स आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उभरने के बाद सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपये का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियाँ बिस्कुटों के साथ लेते हुए बीच में वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियाँ सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो सच में है और मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहलवश बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों तक के पैसे नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा हुआ देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आँखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। दोस्तों, इस सच्ची घटना की सच्चाई ये है कि भगवान तुम्हें कब
किसी का भगवान बनाकर कहाँ भेज दे खुद तुम भी नहीं जानते। तो भगवान पे भरोसा रखें और हमेशा अच्छे कर्म करते हुए चलें, ताकि आप भी किसी के लिए भगवान का अवतार बन जाएं और किसी की मदद हो जाए। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, हर हर महादेव।